आपने यदि दौर रखे हैं तो आपने उनको ज्ञात नहीं किया। जब कोई मरीज परेशान हो गया था इमोशनल मारा गया है सर, आज आप धरने पर बैठे हैं। सर, किस मामले को लेकर धरने पर बैठे हैं सर आज? बीएचयू मेडिकल प्रशासन को लेकर हमारी 3 मांगे हैं। पहली मांग यह है कि यहाँ जो बाउंसर लगाए जा रहे हैं, यहाँ के सारे लोग बाउंसरों से पूरी तरह त्रस्त हैं। इनका कार्य आचरण व्यवहार अत्यंत ही अनुचित और निंदनीय है, इनको तत्काल हटाया जाए। दूसरा हमारा ये कहना है कि जो पत्रकार ओंकार नाथ पर FIR हुआ, उसमें अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, सभी बाउंसरों की नियमानुसार गिरफ्तारी हो। और तीसरा हमारे दूसरे साथी प्रहलाद पांडे जी के मामले में आज 5 दिन बाद तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर साहब सामने खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि FIR नहीं हुआ है, तो हमारी मांग है कि FIR दर्ज हो। और जब तक यह FIR दर्ज नहीं होता है तब तक मैं यहीं इस कोने में, ताकि किसी को थोड़ा भी डिस्टर्बेंस ना हो, तो यहाँ के प्रशासन को, इमरजेंसी को मैं कोने में तब तक बैठा रहूँगा जब तक इनकी FIR दर्ज होकर इनको कॉपी नहीं मिल जाती। सर, जिस तरह से अभी ये मामला 1 हफ्ते का लगभग बीत चुका है, इस मामले को क्या देखते हैं? लगता है कहीं ना कहीं ढीला हवाली या ढीला प्रशासन की तरफ से रवैया है? 100% ढीला मामला है, 100% मिली भगत है, 100% एक दूसरे के बाहों में बाह डाल के एक दूसरे का गलत सहयोग किया जा रहा है। एक तो बाउंसर गलत रखे जा रहे हैं, उन पर FIR हो रहा है तो उनको बचाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये स्थितियाँ अत्यंत ही अनुचित और आपत्तिजनक है। सर, हमारा आखिरी सवाल, क्या अस्पताल में, वो भी इमरजेंसी ऐसे जगह पे, हॉस्पिटल में जहाँ मरीज तमाम हर जगह जिलों से आते हैं, क्या ऐसे जगह पे बाउंसर रखना कितना हद तक सही है? बाउंसर का अस्पताल से किसी भी प्रकार से कोई तालमेल नहीं दिखता। बाउंसर शब्द ही सीधे सीधे किसी फाइटिंग जगह के, किसी बार के, किसी रेस्टोरों को इशारा करता है। ये एक बहुत ही गंभीर जगह है। यहाँ ईश्वर जाने किस सोच और बुद्धि से बाउंसर रखा गया है। हमारी पार्टी और हम इसका सख्त विरोध करते हैं और इसको तत्काल हटाए जाने की मांग करते हैं। अजय सर, ये जो अस्पताल है, जिस हिसाब से अस्पताल है, तो क्या इसमें बाउंसर किसके लिए रखे गए? मरीजों के लिए रखे हैं या मरीजों की मदद के लिए रखे हैं या डॉक्टर को बचाने के लिए रखा गया है? यहाँ पर जितनी बात हम समझ पाए हैं, बाउंसरों का सिर्फ एक काम है, मरीजों, तीमारदारों और अन्य लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना, उनके साथ अनुचित आचरण करना और एक खौफ का माहौल पैदा करना। यहाँ BHU इमरजेंसी जिन मुद्दों को लेकर मैं पहुँचा था, BHU प्रशासन के लोगों ने उससे बात की, लेकिन कुछ अत्यंत ही गंभीर स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं जिनमें स्पष्ट हो रहा है कि BHU का जो मेडिकल प्रशासन है वह यहाँ की स्थितियों को लेकर गंभीर कतई नहीं है। नंबर 1 बात, यह बात प्रमाणित हो रही है कि यहाँ के तमाम डॉक्टर बाहर रिफ़र कर रहे हैं लोगों को, जो गैर कानूनी है। नंबर 2, ये लोग बाहर की दवाएं लिख रहे हैं, महंगी दवाएं लिख रहे हैं, यहाँ की दवाएं नहीं दे रहे हैं, जो पुनः अपने आप में घोर आपत्तिजनक और नियम विरुद्ध है। और तीसरी बात जो आई है कि जो बाउंसर यहाँ पे हैं, बाउंसरों को रखने का कोई कारण नहीं दिख रहा है। अगर ये सिक्योरिटी कर्मी रखना चाहते हैं वर्दी में, किसी को एतराज़ नहीं है। बाउंसर एक स्वभाव से, प्रकृति से, एक तो वो ट्रेंड नहीं है, उनके कोई इस बारे में जानकारी नहीं है, बदतमीजियाँ अलग से कर रहे हैं और BHU मेडिकल प्रशासन को डिफेंड कर रहा है। हमारी पार्टी, हम लोग उसका घोर जो है उसके आपत्ति दर्ज करते हैं, उसका विरोध करते हैं। हमारी 3 मांगे हैं। पहली मांग यह है कि यहाँ पर सुरक्षा के लिए अगर रखना है तो केवल वर्दीधारी रखे जाएं, बाउंसर किसी स्थिति में न रखा जाए, तत्काल हटाया जाए, हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है कि जो ओंकार नाथ वाले FIR में 392 धारा होने के बाद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो सभी बाउंसरों की गिरफ्तारी हो। और तीसरी मांग है
कि इनकी जो हमारे दूसरे पत्रकार साथी हैं उनके मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज हो। आज 4 दिन 5 दिन हो गया, इनका एफआईआर तक दर्ज नहीं किया है। जब तक इनका एफआईआर दर्ज नहीं होगा, मैं अमिताभ ठाकुर इस जगह पे तनहा अकेले बैठा रहूँगा। 1 दिन 2 दिन 10 दिन जय दिन मुझे बैठना पड़े, जब इनका एफआईआर दर्ज होगा तभी मैं यहाँ से उठूँगा। यह मैंने निर्णय किया है और हमारे साथी उनकी जो इच्छा होगी, लेकिन मैं तनहा अकेले यहाँ पे रहूँगा। दिल्ली में भी एम्स है, इस तरह के बाउंसर हॉस्पिटल में नहीं लगा। क्या मानते हैं, मतलब ऐसी जगह पे बाउंसर लगाना कितना मतलब हद तक सही है या गलत है? या बाउंसर का प्रकृति से, स्वभाव से, ड्रेस से स्पष्ट दिखता है कि वह एक दहशत, एक खौफ पैदा करते हैं। वो ट्रेंड नहीं होते हैं और बाय नेचर भी कुछ श्रृंखलता होती है। ईश्वर जाने किन स्थितियों में, किन कारणों से, और कोई अंडर हैंड डीलिंग भी हो सकती है। हो सकता है किसी स्तर पर कोई इसमें घालमेल हो, कुछ न कुछ अनियमितता हो, उसकी भी संभावना है। तो आखिर इतना ज़्यादा ये बाउंसर रखने के लिए क्यों उद्धत है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ठीक। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव वीएनएस से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।